माज़ी की बात है, रौनकपुर गांव में एक लड़की मीना अपने गरीब माँ-बाप के साथ रहती थी। इसका बाप एक धोबी था, जो कि लोगों के मैले कपड़े धोया करता था और इसकी माँ लोगों के घर जाकर काम किया करती थी। मीना के घर के हालात शुरू से ही बहुत बुरे थे, लेकिन मीना के ख्वाब बहुत बड़े थे। ये पढ़ लिख कर एक अफसर बनना चाहती थी, इसलिए खूब मेहनत किया करती थी। मीना खूब दिल लगाकर पढ़ा करती और यही वजह थी कि यह हमेशा क्लास में फ़र्स्ट आती। इसके वालिदैन भी इसकी पढ़ाई के लिए खूब मेहनत करते और इस पर खूब तवज्जो देते। ये है मीना का स्कूल, जिसकी फ़ीस इसके माँ बाप दिन रात मेहनत करके बहुत मुश्किल से जमा करते। मीना अपनी मेहनत की वजह से पूरे स्कूल में मशहूर थी और हर कोई इसे जानता था। बच्चों, मैंने सबके टेस्ट चेक कर लिए हैं, तो बताइए सबसे ज्यादा नंबर किसके होंगे? मीना के। वेरी गुड। इस दफा भी मीना के सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। मीना फर्स्ट आई है। सब क्लैपिंग करें मीना के लिए। अरे वाह मीना, सुना है तुमने आज भी फर्स्ट पोजीशन ली है। जैसा कि तुम्हें पता है कुछ दिनों में हमारे फाइनल पेपर होने वाले हैं। तुम्हारी कैसी तैयारी है? प्लीज इस दफा थोड़ा सा कम पढ़ना, हमें भी फर्स्ट आने का मौका दे देना। स्कूल के सब बच्चों की मीना से खूब बनती थी, लेकिन एक अमीर घर की लड़की गोशी, जो कि मीना से बहुत जलती थी, ये हर वक्त मीना के बारे में बुरा सोचती। ये बात बात पर मीना को उसकी गरीबी का एहसास दिलाती। एक दिन ब्रेक में खाना खाते वक्त गोशी के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया। उसने आखिर सोच ही लिया कि वो कैसे मीना को पूरी क्लास के सामने जलील करेगी। मीना खूब दिल लगाकर इम्तिहान की तैयारी करती रही और आखिर इम्तिहान का दिन आन पहुंचा। हमेशा की तरह मीना को सारा पेपर आता था। ये सुकून से बैठी अपना पेपर कर रही थी कि इतने में अचानक गोशी उठी और टीचर से कहने लगी, एक्सक्यूज मी टीचर, मुझे आपको एक बात बतानी है। मीना नकल लगा के पेपर कर रही है। इसके पास पढ़ हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप मीना की तलाशी ले सकती हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही। हैं? ये क्या कहा तुमने? मुझे यकीन नहीं आ रहा। रुको, मैं खुद मीना की तलाशी लेती हूँ। टीचर मीना के पास आई और इसकी तलाशी ली। मीना के पास से वाकई ही नकल का सामान निकला। मीना, मुझे तुमसे इस गिरी हुई हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैं सोच नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगी। अब तुम इसी क्लास में रहोगी क्योंकि तुम फेल हो गई हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैंने कभी भी पेपर में चीटिंग नहीं की। पता नहीं किसी ने क्यों किया है मेरे साथ ऐसा। कुछ दिनों बाद गोशी अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी पर कहीं जा रही थी कि इसकी गाड़ी को एक खौफनाक हादसा पेश आया और इसको शदीद चोटें लगी। डॉक्टर्स ने इसको कहा कि अब तुम कभी नहीं चल सकोगी। मुझे पता चल गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। अगर मैं पेपर वाले दिन मीना के बैग में चीटिंग का सामान ना रखती तो मेरे साथ कभी ऐसा ना होता। इस तरह गोशी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो टीचर के पास गई और उसने टीचर को सब कुछ सच सच बता दिया कि उसी ने ही मीना के बैग में नकल का सामान रखा और उसने मीना और टीचर दोनों से माफ़ी मांग ली।